जस्टिस अमीनुद्दीन पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन आज वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए आला अदलिया के जजेस और दीगर मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। वफाकी आईनी अदालत के लिए मुमकिन जजों के नाम भी सामने आ गए। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाकर नजफी, जस्टिस के आगा और जस्टिस रोजी खान, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद वफाकी आईनी अदालत के जजों की लिस्ट में शामिल। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला का खास सियासी तकरीर है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ साबित हो गया। दोनों जजेस का सियासी और ज़ाती एजेंडा था। जजेस ने किस तरह कहा कि 27वीं तरमीम आइन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर सियासी तकर्रियाँ की जाएँ, इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील बोले, जजेस का इस्तीफ़ा देना इनका हक है, लेकिन खतूत में ये लिखना कि अदलिया पर हमला है, ये सरासर गलत है। अगर इनका कोई गिला है तो वो चीफ जस्टिस से बात कर सकते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, मुंसिफ का कलम कानून और आइन की अमानत होता है, लोगों का नहीं। कमाल है अभी तक इनकी गलत फहमी बरकरार है, इसलिए इनको सियासी जज कहा जाता है। तरमीम के नाम पर अदलिया से खिलवाड़ किया गया, ऐसे फैसलों से मुल्क में इंतशार फैलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 26वीं और 27वीं यानी तरमीम में बहुत फ़र्क है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रह गया, लेकिन चीफ जस्टिस नहीं रहा। अगर तरमीम करने भी है तो इदारों की आज़ादी और लोगों की मर्जी से हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी को वापस लाएगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। कौमी असम्बली में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ नवंबर 2030 तक रहेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम भी करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका था। आईनी तरमीम का तरमीम मुसवदा भी सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 64 मेंबरान की बिल की हिमायत। JUI के 4 अरकान ने मुखालिफत की। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान की तरमीम की हिमायत पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। हंगामा राई, बिल नामंजूर के नारे लगाए, कॉपियां फाड़ दी, वोटिंग के अमल का बाइकआउट कर दिया। वफाकी काबीना ने भी आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, यह नए कवानीन नहीं है, मौजूदा कवानीन में तरमीम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। मियाद ओहदा 5 साल है। आईनी बेंचेस अब नहीं रहे। जहां जहां आईनी बेंच का जिक्र था उसको हटाया गया है। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किए जाएंगे। दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और कौम मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रवा बरस बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाजें भी शुरू हो चुकी हैं। शाह चार्ल्स स्वयं अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत हैं। शाह चार्ल्स ने दौलत मुश्तरका ममालिक को मुत्तहिद करने में किरदार अदा किया। 20 लाख पाकिस्तानी शहरी बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी हमलों पर तज़ियत का इजहार करते हैं। बरतानिया पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है। सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन से इस्तीफ़ा, कमीशन सरबराह को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। मखदूम अली ने 27वीं यानी तरमीम के तनाजुर में इस्तीफ़ा दिया। मखदूम अली खान का कहना है, ख्याल था कि 26वीं तरमीम के बाद भी जवाल से बचना मुमकिन है। 27वीं यानी तरमीम ने आज़ाद अदलिया का जहाज़ मुकम्मल डबो दिया। आज़ाद अदलिया तबाह हो चुकी, अब कानून और इंसाफ कमीशन का हिस्सा नहीं रह सकता। आज़ाद अदलिया के बगैर कानून की इस्तिलाह मुमकिन नहीं।
तो शुरुआत है, मजीद इस्तीफे भी आएंगे, इन्हें भी फौरी मंजूर किया जाएगा। सेंटर फैसल वाडा का ट्वीट, कहा जिस हलचल का जिक्र मैंने पिछले 3-4 दिन से कर रहा था वो चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिन जिन के इस्तीफे आते रहेंगे वो फौरी मंजूर भी कर लिए जाएंगे। किसी ने कोई तीर नहीं चलाया, वैसे भी सर्विस में वक्त कम ही बचा था। अब हिसाब होगा प्रॉक्सीज का। कौम को अब समझ आ गई होगी कि कौन किस किस मखसूस पार्टी का सहूलतकार था। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तकरीर की गलत एडिटिंग पर माफ़ी मांग ली, लेकिन मुआवजा देने से इनकार। BBC ने इतराफ़ किया कि ट्रंप की 6 जनवरी 2021 की तकरीर को गलत अंदाज में जोड़कर गुमराहकुन तासुर पैदा हुआ। इदारा गलत एडिट पर अफसोस का इजहार करता है। 2024 में नशर होने वाला प्रोग्राम दोबारा नहीं दिखाया जाएगा। मामले पर डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज़ डेब्रा टर्न्स पहले ही मुस्तफ़ी हो चुके। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने मुतनाज़ा एडिटिंग पर BBC को $1 अरब हर्जाने की धमकी दी थी। BBC के वकला के मुताबिक ट्रंप की टीम के कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया गया। फ्रेंडशिप नॉट आउट, शुक्रिया। श्रीलंका क्रिकेट की जीत, दहशतगर्दी को शिकस्त। इस्लामाबाद धमाके के बाद दुश्मन की चाल नाकाम। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। दूसरा वनडे आज, जबकि तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। 3 मुल्क की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम भी इस्लामाबाद पहुंच गई। 7 मुल्क की सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। 3 मुल्क की टूर्नामेंट के शेड्यूल में तब्दीली, तमाम मैचेस 18 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी में होंगे। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 18 नवंबर को खेला जाएगा। हर टीम 4-4 मैचेस खेलेगी। फाइनल 29 नवंबर को शेड्यूल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर के हमरा रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। मेहमान टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों को जांफशानी से फ़राज़ अंजाम देने की तलकीन। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन खिलाड़ियों का फ़र्दन शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेटर्स पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर। वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन शाफरीदी ने कहा, श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। शायकीन आज मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम जरूर आएँ। सलमान अली आगा ने कहा, मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम से दरख्वास्त है, ग्राउंड आएँ और क्रिकेट को सपोर्ट करें। हारिस रऊफ ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में हमेशा श्रीलंका को याद रखा जाएगा। श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 20 करोड़ की किस्त मिलने की तवक्को। मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब और RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। $1 अरब 20 करोड़ की रकम 9 दिसंबर को पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल होने की तवक्को। 8 दिसंबर इजलास में जारी कर्ज प्रोग्रामों के एक साथ के इजरा का जायजा लिया जाएगा। ऑडिटर जनरल हुकाम से IMF हुकाम की मुलाकात कल होगी। IMF तकनीकी मिशन 21 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट पर 1 हफ्ता में रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी। कैडेट कॉलेज जवाना हमले की मनसूबाबंदी। अफगानिस्तान में हुई हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी तेज सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हमले को तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। खारजी नूर वली फितनल खारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। अफगान तालिबान की तरफ से फितनल खारिज पर दबाव रहता है कि अपनी असली शनाख्त इस्तेमाल न करें, क्योंकि इन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ता है। ऑडियो में सुना जा सकता है कि खारिज जैश उल हिंद का मुतअद्दिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा है। इस हमले के लिए तमाम साज सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर 40 घंटे के अंदर गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़श्ता 1 माह से रावलपिंडी में मुकीम था, जबकि हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस और हसास इदारों ने अब तक 5 अफराद को हिरासत में लिया। हमले से कबल सहूलतकार और खुदकुश बमबार दोनों ने जुडिशल कम्प्लेक्स की मुतअद्दिद बार रैकी की, ताकि हमले की मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी जा सके। मुलजिमान नामालूम मुकाम पर मुंतकिल ढोक प्राचा से गिरफ्तार सहूलतकार रावलपिंडी कैंट के अहम मकामात की भी रैकी करता रहा। पेम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज कचहरी धमाके के मजीद 4 मरीज सेहतयाब होने पर डिस्चार्ज। 9 मरीज ताहाल ज़ेर इलाज, 1 जख्मी की हालत इंतहाई तशवीशनाक।
हुकूमत का इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए सिक्योर नेबरहुड सर्वे का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत लाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारियाँ दीगर शहरों से ज़्यादा हैं। दारुल-हुकूमत में तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग लाजमी करार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में किसी भी व्हीकल की मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सकेगा। आज इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद के शहरियों का मुकम्मल डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। सेफ सिटी मनसूबे के तहत इकदाम उठाए जाएंगे। कम से कम वक्त में शहरियों का मुस्तनद डेटा जमा किया जाएगा। 17 नवंबर से इस्लामाबाद घर घर सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इस अहम सर्वे के ज़िमन में 2 ऐप्स बनाई गई हैं। कोई भी फ़र्द इस ऐप को डाउनलोड करके अपना डाटा इसमें डाल सकता है। ऐप में अपने घर में काम करने वालों की मालूमात भी डालना होगी। दहशतगर्दों के ताने बाने किसी भी मुल्क से हो, इनको सामने लाया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल अफरीदी की दागल नाके पर गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है, इनके लिए रियायत इंसान और मुल्क दुश्मनी है। मुल्क में कानून और आइन का एहतराम करना चाहिए। अगर किसी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इनको भी सुना जाए। कौमी तराने के एहतराम में खड़ा ना होना किसी का ज़ाती अमल हो सकता है। जिरगे का पैगाम ये नहीं था। ऐसी तमाम हरकत जिससे पाकिस्तान मुखालिफ तासुर मिले, इसके हामी नहीं। हम मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत सूबाई पैक्स कमेटी के इजलास सिक्योरिटी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों की पेशरफ समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। भत्ताखोरों, सोने की स्मगलिंग, हवाला हुंडी में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कमेटी के FIA बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। वाइट कॉलर क्राइम और भत्ताखोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों की हिदायत। रियासत मुखालिफ और मुनाफरत पर मबनी अशाती मवाद पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने कहा, रियासत मुखालिफ और मुनाफरत पर मबनी मवाद नाकाबिले बर्दाश्त।